हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बहन भाई हमेशा के लिए परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलकर इस चैनल पर आते हैं और वचन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा था, धन्य है वो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्त किया जाएगा। यानी उनके मनोरथ को पूरा किया जाएगा, उनको पेट भरकर खिलाया जाएगा। तो आज परमेश्वर के पवित्र वचन आप पेट भरकर खाएंगे और उन वचनों के द्वारा आप आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर यानी वचन और प्रार्थना सुनते हैं, वो अपने नाम को कमेंट में लिखे, ताकि उस नाम के ऊपर परमेश्वर के ओर से प्रार्थना की जाएगी और आप आशीषित होंगे, आप ब्लेसिंग पाएंगे, आप पर प्रभु का अनुग्रह होगा, आपके नाम को परमेश्वर के सामने रखा जाएगा और परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। आप चाहे विदेश से हैं, चाहे कहाँ से भी है, आप देश विदेश से जहाँ से भी है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। आज देखेंगे कि प्रार्थना करने की आत्मिक समझ, यानी बहुत सारे लोग यानी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन आत्मिक समझ के अनुसार हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे कि लूका 18:7 में लिखा है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मेरे प्रियो, कि आज बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना करने से देता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए मेहनत करें। जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जा, वह बड़ा नगर मैंने तुझे दे दिया, अर्थात परमेश्वर यहोशू से चाहता था कि तू उस नगर को लड़कर जीत ले, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू को वह नगर दे दिया था। इसी तरह परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस भी कहता है कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की है, उसकी अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। यानी आपके लिए की गई भविष्यवाणी भी पूरी नहीं होगी यदि आप उसके लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं पवित्रता में चलेंगे। आज एक विश्वासी की परेशानी बड़ी है, लेकिन उसकी प्रार्थना बहुत कम है। आप सिर के दर्द को प्रेस्टामोल टेबलेट से दवाई से ठीक कर सकते हैं, पर माइग्रेन है या कैंसर है या कोई शुगर है या पैरालाइज है, वो ठीक नहीं होगा उस प्रेस्टामोल गोली से, इस बुखार की गोली से। परमेश्वर कहता है कि जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हैं, वचन में लिखा है कि दिन रात जो मेरी दुहाई देते हैं, क्या मैं उनके विषय में देर करूँगा। मेरी प्रियो, सबसे सरल तरीका आपकी परेशानियों के विषय प्रार्थना करने का यही है कि आप सुबह दोपहर रात में परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप प्रार्थना के समय 40-45 मिनट के बाद अपनी परेशानी के अनुसार बाइबल के पवित्र वचन से प्रार्थना करें। बाइबल के वचन पढ़े, उन वचनों के अंदर ध्यान करें और उस वचन को लेकर आप परमेश्वर के सामने अपनी परेशानी को रखें। अपने आप को तेल से अभिषेक करें, पवित्र आत्मा से अभिषेक करें। इसी रीति से दिन रात प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर वचन के बीच में से की गई प्रार्थना को कभी भी अस्वीकार नहीं करता है। यदि आप इसी रीति से प्रार्थना करेंगे तो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही पल में मिल जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो यशाया 53 में से प्रार्थना करें, या आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं तो भजन संहिता के वचन से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर वचन से की गई प्रार्थना को नज़रअंदाज नहीं करता। या आप बुद्धि चाहते हैं, नीति वचनों को पढ़कर प्रार्थना करें। इसीलिए आप दिन रात परमेश्वर से उसके वचन के अनुसार उससे प्रार्थना करें।
ताकि परमेश्वर आपको हर परेशानी से बाहर निकाल कर वह आशीष जो वचन में लिखी है, यानी बाइबल में लिखी है, पवित्र शास्त्र में लिखी है, जिन लोगों को दी है परमेश्वर ने, आपको भी देगा। आप ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंची जगह पर खड़े किए जाएंगे, आप बड़े किए जाएंगे और आप बड़े कामों को होते हुए देखेंगे, आपके परिवार में, जीवन में, घर में, आपके बच्चों में, आपके बिजनेस में बड़े अद्भुत काम देखेंगे आप। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी आपके पवित्र हजूरी में इस सुंदर समय में आया हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और इन बेटे बेटियों को जितने इस वक्त प्रभु जी अपने घर से, प्रभु जी अपने बिजनेस से, अपने परिवार के साथ, देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी आज भोर को तैयार है, उन लोगों के जीवन में प्रभु जी आज अद्भुत काम करे। इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे तो परमेश्वर उसके कामों को सफल करना। और प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों को, मुझे, मेरे परिवार को, पवित्र संत लोगों को, मेरे देश को तूने संभाल के रखा। ये पवित्र दिन हम लोगों के जीवन में जोड़ा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। जो रात में प्रभु जी अपने दूतों को भेजकर पहरा लगा कर रखा, प्रभु जी सुरक्षित रखा, प्रभु जी इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, अपनी दया इन बेटी बेटियों पर बना कर रखी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा। प्रभु जी आपने हम लोगों को ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये बेटी बेटियां भी प्रभु अपने घरों में अपने हाथ उठाकर धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी। जितने प्रभु जी इस वक्त आपके जूरी में जो बुजुर्ग है, जवान हैं, बहन है, बेटियां हैं प्रभु जी, भाई है प्रभु जी, जितने आए हैं उन सबको बड़ी आशीष दे। जिस विषय के लिए ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं प्रभु जी, जो काम प्रभु जी मनोरथ है, आज परमेश्वर ये तेरी दुहाई दे रहे हैं, तो आज परमेश्वर इनकी दुहाई को तू सुन ले प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने होकर न्याय नहीं चुकाएगा? आपने कहा है, वचन में लिखा है, क्या आप चुने हुए होकर न्याय नहीं चुकाएंगे? प्रभु जी आपके चुने हुए बेटे बेटियां हैं, जितने इस वक्त प्रभु जी इस चैनल पर प्रार्थना सुने, ये आपके चुने हुए बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, चाहे नए लोग हैं, चाहे पुराने हैं प्रभु जी, चाहे पहली बार आए हैं चैनल पर प्रभु जी, वो लोग प्रभु जी आपके चुने हुए हैं प्रभु जी। रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? प्रभु जी ये रात दिन आपकी दुहाई दे रहे हैं, मैं आपकी दुहाई दे रहा हूं प्रभु जी, इन लोगों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, ये परिवार के लिए दुहाई दे रहे हैं प्रभु जी। आप क्या देर करेंगे? आप कभी देर नहीं करेंगे। पवित्र शास्त्र कहता है वो देर नहीं करेगा। मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, तू अपने वचन के द्वारा हमें छुड़ा ले प्रभु जी। आज इन बेटे बेटियों को प्रभु जी उस मुसीबत से, उस परेशानी से, उस दुख से, उस पीड़ा से, उस संकट से प्रभु जी, उस बीमारी से प्रभु जी, उस शर्मिंदगी से प्रभु जी, उस नशे से प्रभु जी, उस दुष्ट आत्मा से प्रभु जी, उस शैतानी शक्तियों से प्रभु जी, आप उन जादू टोने से प्रभु जी, उन श्रापों से आज प्रभु इन बेटे बेटियों को प्रभु जी छुड़ा लीजिए। आज ये दुहाई आप तक पहुंचे प्रभु जी। तेरा दास तुझे पुकार रहा है परमेश्वर, तेरे दास की प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे मेरे परमेश्वर, तू सुनकर प्रार्थना का उत्तर दे मेरे जलाली खुदा। आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी, सब भाइयों को क्षमा करते हुए नम्र बनकर आपके चरणों में आए हैं, आज वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं 3 टाइम तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरे वचनों को अपने हृदय में रखूंगा, मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ूंगा, तेरे वचनों पर ध्यान करूंगा। तो प्रभु जी आज उन परेशानियों से प्रभु जी छुटकारा दे प्रभु जी। जो हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है मेरे पिता, जो प्रभु जी लाइलाज बीमारी है, कोई डॉक्टरों ने प्रभु जी जवाब दे दिया, किसी डॉक्टरों ने प्रभु जी इनको प्रभु जी आश्वासन नहीं दिया, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा तू इन लोगों को प्रभु जी उस बाहर ले प्रभु जी, उस बीमारी से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। उस बीमारी को मैं डांटता हूँ, उनके शरीर से निकल जाए। जो कैंसर की आत्मा है, जो ब्लड कैंसर है, मुंह का कैंसर है, जाड़ का कैंसर है, उस कैंसर की आत्मा से प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों को छुड़ा ले प्रभु जी। आज इन पैरालाइज से छुड़ा ले प्रभु जी। हार्ट अटैक जो हुआ है शैतान ने डाला है प्रभु जी, इन लोगों को प्रभु जी, इनके परिवार को छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। जिसके विषय में ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चाहे अपनी पत्नी के लिए है, पति के लिए है, चाहे बहन के लिए है, भाई के लिए है, माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए प्रभु जी, किसी के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को आज उस बीमारी से, उस दुर्बलता से आप छुड़ा लीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज मेरी प्रार्थना को सुनकर इन लोगों को बड़ी आशीष दे, क्योंकि इन लोगों ने विश्वास किया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। आपने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास है, पहाड़ को बोल दे समुद्र में जा गिर पड़ेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी वो पहाड़, वो बीमारी, वो कैंसर, शुगर, गिल्टियाँ, पथरियाँ, रसोलियाँ, माइग्रेन, थायराइड,
पैरालाइज बीपी, प्रभु जी आज इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। आज्ञा मानी यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, अंधकार की शक्ति निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर पर। मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसीलिए इनके शरीर में कोई अंधकार की शक्ति, बीमारी काम नहीं करने पाएगी। नष्ट की आत्मा निकल जा, क्योंकि इसके शरीर में प्रभु का पवित्र आत्मा वास करता है, इसीलिए दुष्ट तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने दुआई दी है। परमेश्वर देर नहीं करेगा, आज इनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर इन्हें बड़ी आशीष देगा और इस बीमारी से ये छुटकारा पाएंगे, इस गरीबी से ये छुटकारा पाएंगे, उस दुष्ट आत्मा से ये छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इनके शरीर में, बॉडी के अंदर चला गया है। प्रभु तू वचन को भेजकर चंगा करता है, इसीलिए प्रभु जी इनके शरीर की सारी बीमारियां, आंखों का रोग, कानों का रोग, छाती का रोग, पेट का, गले का रोग, एलर्जी गले की, यीशु के नाम से छोड़कर जाए। सर दर्द चला जाए यीशु के नाम से, कंधे का दर्द, कमर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी पेंडिस इनकी नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। किडनी का रोग चला जाए, अल्सर का रोग चला जाए, गुप्त रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सपने के अंदर वो बुरी दुष्ट आत्मा आकर कुकर्म कराती है, वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां, जो सपन दोष की दुष्ट आत्मा, वो चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सफेद पदर चला जाए, लहू बहने का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूं, बीमारियों चलो छोड़ो, निकल जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर में। प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों की दुआई सुन लिया, इनका गिड़गिड़ाना सुन लिया, इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर में। चल निकल जा अंधकार की शक्ति जो बाइबल स्टडी को रोकना चाहती है, प्रार्थना करने से रोकना चाहती है, क्लेश करवाती है, प्रार्थना के समय लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, क्लेश करवाती है, जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे के बीच में, मां बेटी के बीच में, सास बहू के बीच में झगड़ा कराने वाली, उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्मा, चल छोड़ और निकल जा, आउट हो जा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। जहां प्रभु यीशु मसीह प्रेम है वहां प्रेम रहेगा। यीशु मसीह इमानुएल है उसका नाम, वो परमेश्वर हमारे साथ है, इन लोगों के साथ तू है प्रभु जी, तो कोई बीमारी इनकी बॉडी में, कोई प्रभु जी पाप इनकी बॉडी में नहीं पाया जाएगा, कोई विरोध इनकी बॉडी में नहीं पाया जाएगा, इनके दिमाग में कोई गुस्सा या विरोध नहीं पाया जाएगा, क्योंकि गुस्सा परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता। क्रोध मूड के हद में रहता है प्रभु जी, ये मूड नहीं है, ये पागल नहीं है, इसीलिए प्रभु जी आप इन लोगों को प्रभु जी अपने पवित्र वचन के द्वारा पवित्र कर दीजिए। प्रभु जी तेरी शांति इनके हृदय में आने दीजिए। प्रभु जी तेरी शांति प्रभु जी इनके ऊपर भर दे प्रभु जी, क्योंकि तू अपने मुंह का प्रकाश इनके मुंह पर चमकाएगा, तो परमेश्वर ये जो भी काम करेंगे आज यीशु के सामर्थ्य नाम से सफल हो जाएंगे। प्रभु जी इन बेटे बेटियों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जो भी काम आज आपको याद करके यात्रा करे तो उनके रास्ते में अगुवाई करना प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके आगे आगे दूत को भेज दे मेरे पिता परमेश्वर, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे प्रभु जी। आपने कहा मैं दूतों को आज्ञा दूंगा कि नियमित तेरी रक्षा करेंगे, वो तुझे पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे, वो हाथों हाथ उठा लेंगे प्रभु जी। तो दाहिने हाथ में दीर्घायु और बायां हाथ में धन महिमा, ये दोनों हाथ प्रभु जी इन बेटे बेटियों के ऊपर बढ़ाकर रख दे प्रभु जी। जिनके घर में प्रभु जी शैतान ने तांडव मचा रखा है, गरीबी डाल रखी है, नशा करवाता है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव करता है प्रभु जी, वो शैतान नाश हो जाए यीशु के नाम से, छोड़ो निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम से। इन लोगों को छोड़ो निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये आज से निराश न होने पाए प्रभु, जिनके रिश्ते टूटे हुए रिश्ते बन जाए प्रभु जी। जो रिश्ते नहीं आए तो प्रभु जी छूट गए हैं, तो उससे अच्छा गुड अच्छा पवित्र रिश्ता दे मेरे पिता परमेश्वर। जो जॉब के लिए प्रार्थना कराने चाहते प्रभु जी, इन्हें प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर प्रभु जी। विदेश के लिए प्रभु जी प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रभु जी, इनके पासपोर्ट को तेरे लहू में कवर करता हूं प्रभु जी। तेरा मसा तेरा अभिषेक आए और प्रभु जी ये विदेश जाने पाए प्रभु जी। वो देश तू जो अब्राहम को दिया उत्तम देश इनको देना प्रभु जी, इनके मन की इच्छा पूरी करना, क्योंकि ये वचन में बने हैं, तेरी दुहाई दे रहे हैं सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। तो प्रभु जी सारे मनोरथ को इनको पूरा करना प्रभु जी। जिस देश में जाना चाहते जिस काम पर प्रभु जी ऊंचे स्थान पर तू रखेगा प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, वो साइड वो जगह दे इन लोगों को प्रभु जी, जो प्रभु जी तेरी ओर से, क्योंकि यूसुफ को प्रभु जी तू ऊंचे ऊंचे जगहों पर रखा, वो तेरे सामने दुहाई देता था, उसी प्रकार प्रभु जी ऊंचे स्थान पर रखना। जहां भी ऑफिस में जहां भी ये काम करते हैं प्रभु जी, जिन लोगों के बीच में प्रभु जी इनका मान सम्मान ऊंचा किया जाए प्रभु जी, नीचे नहीं ऊंचे किए जाए प्रभु जी। आज तेरे वचन के अनुसार होने दे, क्योंकि ये लोग तेरी दुहाई दे रहे हैं, आज तेरी दुहाई दे रहे, तू सुनकर प्रभु जी ने आशीषित कर प्रभु जी। इन बेटे बेटियों को सुनीता को, परसाराम को, सुनीता देवी को, और प्रभु जी अमिषा को, और प्रभु जी प्रीति को, राजेंद्र जी को, महेंद्र कोटड़ी से प्रभु जी, उनको सबको तेरे हाथों में देता हूं मेरे प्रभु। जो दुष्ट आत्मा इनके घरों में तांडव करती है, तो वो शैतानी आत्मा इस वचन को सुनकर निकल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब दुष्ट आत्मा देखती थी वो गिर पड़ती थी। महेंद्र को छोड़े कोटड़ी से, वो दुष्ट शैतान आउट हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये बेटा प्रभु यीशु मसीह का आउट, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं तुझे घोषणा करता हूं, यीशु के नाम से मैं श्रापित करता हूं, चल छोड़ो निकल जा। ये बेटा प्रभु
यीशु के नाम से आशीष है, और इनके जो काम रोक रखा है वो खुल जाए यीशु के नाम से, ओपन हो जाए। पृथ्वी पर खोलोगे उस स्वर्ग में खुल जाएगा। आज इन बेटे बेटियों को मैं काम को खोल देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। निशा, शेरावत है, प्रहलाद जी है, सुनीता है, सुनील है, इनकिया प्रभु जी, बबलू है, काव्या है, गोठवाल प्रभु जी, माया है, सुनीलाल जी है, सरिता है प्रभु जी, प्रभु जी, आशीष है, अनुग्रह है प्रभु जी। इनको प्रभु तेरे आशीष आए, अनुग्रह आए प्रभु जी, तेरा इन लोगों पर तेरा हाथ बढ़ा, इन्हें छू ले। रणजीत जी है, प्रभाती है, मंजू है, महेंद्र है, ममता है, सरिता है, पवन जाजड़ी है प्रभु जी, जीवराज जी है, कमला है, संतोष है बजाड़ प्रभु जी, पुष्पा है, सुशांत है प्रभु जी, मीना है, ईश्वर है, रोहित है, अश्विन जी है, मनफूल है, मंगेश है, प्रीति है, डीपल है प्रभु जी। इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर। है प्रभु यीशु राजा, तेरा बेटा मेरे पिता परमेश्वर साइमन है, उसको तेरे हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं, तेरे लहू में डहापता हूं प्रभु यीशु राजा। माया को प्रभु जी, कोटड़ा से हैं प्रभु जी, माया पुगल से उनको प्रभु जी, जाना जी को, सुरेश जी को प्रभु जी, और प्रभु जी ममता को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा उस बेटे नरेंद्र को प्रभु जी, और प्रभु जी सुरेश जी जो प्रभु जी गोड़िया से है प्रभु जी, पुष्पा को, उनके बच्चों को प्रभु यीशु राजा, पंकज को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं। सोन जी को प्रभु जी, और उस बेटी को प्रभु यीशु राजा जो सोन जी की पत्नी है मेरे परमेश्वर, उनको उस आयना को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। संपत को सबको प्रभु जी, ये जलाली खुदा, इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं। कोई दुष्ट की ताकत इनके पर कार्य न करने पाए, तेरा लहू लगाता हूं मेरे परमेश्वर। देवकर्ण जी को प्रभु जी, सुमन को प्रभु जी, आशीष को, नकिल को जी, और प्रभु यीशु राजा राजेंद्र जी को, राजू जी को प्रभु जी, और जित्तू को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा उस सुमित्रा को प्रभु जी, सुनीता को प्रभु जी, सुमित्रा को, मोनिका को प्रभु यीशु राजा, ख्याली जी को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं। कोई दुष्ट की ताकत उस घर पर कार्य न करने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता, तेरा हाथ बढ़ा, इन लोगों को एक एक जन को छू और ब्लेस कर प्रभु जी, कोई दुष्ट की ताकत इन्हें छूने न पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी, जितने लोग प्रभु जी यात्रा करें उनकी अगुवाई करना प्रभु जी, ये प्रभु जी जो मनोरथ है इनका वो पूरा करना, सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूं। जिनके नाम भी नहीं लिए गए प्रभु जी, देश विदेश से राम निवास है प्रभु जी, जयप्रकाश है, उनको सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु राजा। रामलाल जी को, और प्रभु यीशु राजा सुरेश को प्रभु जी जो पुनसी सर से प्रभु जी, कोई अंधकार की शक्ति उनके प्रकार ये न करने पाए, तेरे हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं। कविता को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। बड़ी गुड न्यूज के साथ आए प्रभु जी, तेरे दूतों का पहरा लगा कर रखना प्रभु जी। आज का दिन इनका शुभ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।